नाम में क्या रखा है, यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक सवाल है जो अक्सर पहचान, महत्व और वास्तविकता पर बहस छेड़ देता है। सियासत में वैसे तो यह बहस कई बार छिड़ी है, लेकिन इस बार एक शिक्षण संस्थान के नाम को लेकर घमासान है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सरकारी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन अब यह पहचान विरासत से जुड़ने वाली है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने राजा भोज के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिस पर अब फैसला सरकार को लेना है। छात्रों का एक गुट इस प्रस्ताव के समर्थन में है तो एक गुट विरोध में उतर आया है। वहीं सियासत को एक बार फिर वार पलटवार का मौका मिल गया। आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को जल्द नए नाम की पहचान मिल सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर सरकार को भेज दिया है। इस पर चर्चा उपरांत जो है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और पारित अनुसार मेरे द्वारा प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। शासन इसको अपने स्तर से निर्णय ले इसको मतलब मान्य करना है अथवा अमान्य किया जाना है, शासन का विषय है। देखिए, कल कार्य परिषद का बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। विषय को लेकर क्या राज्यपाल आप लोगों से पहले इसको लेकर नहीं, कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम बदलने के उठे शोर पर छात्रों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ छात्र नाम बदलने के समर्थन में हैं तो कुछ प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मैं फेवर में हूँ। किसी भी जगह का नाम अगर हिंदू रिलीजन को कोरिलेट करता है तो आई एम इन फेवर। अच्छा, आप इसी में पढ़ी हुई हैं पहले? मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से नाम बदल रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की उठी मांग पर समर्थन की आवाज है तो क्रोध के स्वर भी हैं। एनएसयूआई विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रस्ताव के विरोध में उतर आई है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नामकरण पर सियासी रण भी छिड़ गया है। कांग्रेस इस प्रस्ताव को अफसोसजनक बताते हुए सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी इसे जनता की भावना करार दे रही है। सही है, तो उससे पहले सागर में जाता था भोपाल, मात्र 15-20 साल चला। उसके बाद ये तय हुआ कि एक क्रांतिकारी के नाम पे रखा जाए जिसने इतना बड़ा योगदान दिया, तो अब इसका हटाने का उचित बताएं। वाग्देवी की का नाम पे आप कर रहे हैं ना, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बनाइए, नया विश्वविद्यालय बना दीजिए। आपने भोज विश्वविद्यालय भी तो बनाया, किसी ने विरोध करा? देखिए, नाम हमारी सांस्कृतिक वैभव, हमारी संस्कृति और सुनहरे इतिहास का परिचायक होना चाहिए। ऐसा कोई भी नाम जो इन सभी से दूर है, मुझे लगता है कि जनता चाहती है बदल जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में भोपाल यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी, लेकिन साल 1988 में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह के सम्मान में इसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। लेकिन अब राजा भोज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठी है। अब अंतिम फैसला सरकार को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय फिर सियासत के केंद्र में है, और इस बार सियासत का केंद्र यह नहीं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंदर का मैनेजमेंट, शिक्षण आपस में कुछ गड़बड़ है, बल्कि नाम को लेकर यह सियासत है और सियासत आमने सामने आ गई है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, चूंकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज बेहद खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अब्बास हाफिज साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, शाहनवाज खान साहब शिक्षाविद हैं, कमलाकर सिंह जी, पूर्व वीसी भोज विश्वविद्यालय। आप सभी का बेहद स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले कृष्ण गोपाल पाठक जी, बहुत सारे नाम आप लोगों ने बदले, जिलों के नाम बदले, शहर के नाम बदले, कई और जगहों के भी नाम बदले।
अलग अलग वजह हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षण संस्थानों को छोड़ दीजिए, शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने से बेहतर है कि वहां की व्यवस्था सुधारिए। कृष्ण गोपाल पाठक जी, देखिए, बहुत सारे स्थानों के नाम बदले हैं, उनके पीछे उनकी कोई ना कोई पृष्ठभूमि रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, धार्मिक पृष्ठभूमि रही है। जहां तक बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के नाम बदलने का प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1970 में जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। 1988 में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हुए, एक चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह जी ने भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रखा। अब प्रश्न ये उठता है कि यह कार्य कांग्रेस ने क्यों किया? अगर आपको बरकतुल्ला जी को सम्मान देना था, तो आप किसी स्कूल या कॉलेज को खोलकर उनके नाम पर रखकर उनको सम्मान दे सकते थे। कांग्रेस ने शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी तो उसको सुधारने का काम कर रही है, अपने प्राचीन भोपाल के वैभवशाली गौरव से जोड़ने का काम कर रही है। अरे तो केजी पाठक जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी, वापस भोपाल विश्वविद्यालय क्यों नहीं रख देते आप? बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय जिनका नाम आज भी उनके शहरों के नाम पर हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय, बीएचयू से लेकर इलाहाबाद तक। अरे तो भाई भोपाल कर दीजिए दोबारा फिर। देखिए, भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल का नाम वास्तव में भोजपाल है, जिसको राजा भोज ने 11वीं सदी में, तो शहर का नाम भी बदलेंगे, मतलब ये संकेत दे रहे हैं आप? मेरी पूरी बात सुझाने दीजिए। पूरा भोपाल उस बड़े तालाब से अपनी प्यास बुझाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। 11वीं सदी में ही राजा भोज ने भोपाल के बड़े तालाब और भोजपाल को बसाने के साथ साथ धार में भोजशाला का एक जो अपना शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसका निर्माण भी किया था। वहां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है। हम भोजपाल को उसके पुराने गौरव से और वैभव से जोड़ने का अगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई प्रस्ताव आया है, तो उस पर विचार करेंगे, जनभावनाओं का आदर करते हुए, जैसी जनभावनाएं होंगी। चलिए, आप भावनाओं का आदर करिएगा, ठीक है। बात हाफिज साहब, अब बस भाई नाम अगर बदल रहा है, अब तो कोई अपने नाम पर तो नहीं रख रहे ना, ये कि भाई पार्टी के किसी बड़े नेता के नाम पर तो नहीं रख रहे ना। ऐतिहासिक गौरवशाली जो विरासत है उसके नाम पर सरकार रखने, या फिर जो प्रस्ताव है वो आया है। अब्बास भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे प्रशांत जी कि मैं एक भोपाली होने की हैसियत से ज्यादा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपने विरासत की बात की। प्रत्येक भोपाली, भोपाल एक हर एक वर्ग रहने वाला यहाँ पर हमेशा से रहा है, आज से नहीं, इतिहास गवाह है इसका। यहाँ के जो प्रधानमंत्री नवाबी रियासत काल में थे, वो भी राजा अवध नारायण बिसारिया थे, और वो भी एक महान व्यक्ति गुजरे हैं यहाँ पर। तो हमारी एक साझी विरासत है। बरकतुल्ला भोपाली इस शहर में पैदा हुए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो बरकतुल्ला भोपाली जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, जिनकी पूरी जिंदगी, मैं यहाँ पे, पाठक जी मेरे मित्र हैं, मुझे अफसोस है कि वो अध्ययन करके नहीं आए, जबकि उनकी पार्टी का स्टैंड अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी तक किसी विधायक ने जो हर बात को तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण से जोड़ते हैं, वो भी इस पे बयान देने से बचते आए हैं। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली का जन्म यहाँ पर हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व स्तर के ऊपर आजादी की लड़ाई का जो परचम था उसको बुलंद करा। यहाँ तक कि पहली सरकार जो अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनके विरोध में भारत की बनी, एग्जाइल में विदेशी भूमि पर, उसके वो प्रधानमंत्री बने। जहां तक मेरी जानकारी है, राजा एक वो रहे यहाँ पर जो एक राजा साहब थे, और वो उनका राष्ट्रपति के तौर पर चयन नहीं। लेकिन अब्बास भाई, मेरा सवाल ये कि भाई किसी के नाम पर विश्वविद्यालय क्यों रखा जाए? शहर के नाम पर विश्वविद्यालय, आप किसी शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति जी, आपको फिर इस पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा, मैं तो वहां भी सवाल उठाऊंगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय क्यों, जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों? ये हमारा धरोहर है ना। हमने अगर कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं, तो हमने यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज भी बनाया, हमने सरोजिनी नायडू नूतन कॉलेज भी बनाया। ये सिर्फ एक आप दिशा में मोड़ दें उसको, लेकिन एक प्रधानमंत्री एग्जाइल में जो बनाए गए पहले, जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जिनका दुनिया की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स हुए, उनका इस तरह से अपमान किया जा रहा है। यहाँ वाइस चांसलर कह रहा है कि कौन बरकतुल्ला। ये शर्मिंदगी की बात है। भोपाल में आके अगर कोई बाहर से ये कहे कौन बरकतुल्ला, तो ये सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि पूरे देश के अपमान की बात है, महान स्वतंत्र सेनानियों के अपमान की बात है। ठीक है अब्बास भाई, मैं फिर आऊंगा, कुछ और मेहमानों को इसमें शामिल कर लेते हैं चर्चा में। शाहनवाज खान साहब हैं, शिक्षाविद हैं। शाहनवाज साहब,
सवाल यही है कि भाई शिक्षण संस्थानों से कम सियासत को दूर रखना चाहिए, वहां की व्यवस्थाएं सुधारिए, ना कि ये करिए कि भाई नाम बदल दें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। और पहली बात मैं ये कहता हूँ कि राजा भोज का भोपाल से क्या ताल्लुक था। भोपाल उन्होंने नहीं बताया था, वो तो धार के रहने वाले थे। भोपाल में तो उन्होंने तालाब बनवाया था, ना उन्होंने अपना यहाँ कोई महल बनाया, ना कोई मकान बनाया, ना कोई झोपड़ी बनाई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भोपाल जो है वो उन्होंने बताया था। वो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए 7 नदियों का पानी मिलाकर अपनी ज़रूरत के लिए भोपाल का तालाब भी बनवाया था, जो यहाँ से लेके भोजपुर तक गया था। और एक सद्दारा नदी है, वो भी उसी की यादगार है। तो और ये राजा भोज का तो की अवधि तो सन 1000 से 1050 तक का है। बरकतुल्लाह भोपाली भोपाल नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने पहली बार 1 दिसंबर 1915 में काबुल में भोपाल की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। और ये भारत की आज़ादी के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे। तो जो है ये तो एक बहुत बड़े जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम के ऊपर जो है वो ठीक है नाम है। हाँ। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का, इसको जो है चेंज नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, आप मानते हैं ये नाम चेंज नहीं किया जाना चाहिए। कमलाकर सिंह जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। कमलाकर सिंह जी, नाम वाकई मायने रखता है क्या? मैं फिर कहूंगा जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो वाकई विश्व में जिनका नाम है, आज भी उनका नाम उनके शहर के नाम पर ही है, आज तक उनका नाम कभी नहीं बदला गया। जिन विश्वविद्यालय का मैं जिक्र कर रहा था, अंग्रेजों के समय उन विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था, आज भी नहीं बदले नाम। देखिए, ये कल जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय भोपाल करने का निर्णय लिया है। देखिए, नामकरण की प्रक्रिया है, ये बड़ा लंबा रास्ता इसको तय करना है। अभी पहले शासन में जाएगा, वहां विचार होगा, फिर कैबिनेट में जाएगा, फिर विधानसभा में जाएगा, फिर राज्यपाल जी के पास जाएगा। नहीं, अगर मैं ये समझना चाहता, कमलाकर सिंह जी, अगर इशारा वहीं से हुआ है ऊपर से, जहां ओके करना है, तो फिर लंबा रास्ता बचा कहाँ? देखिए, एक बात तो बताएं आपको, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इसमें बहुत जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात है, किसी भी संस्था का नाम बदलना और किसी भी शहर का नाम बदलना, किसी भी प्रांत का नाम बदलना, चलिए कोई बात नहीं है, राज्य सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का विशेषाधिकार है। पहले भी नाम बदले गए हैं, प्रांतों के नाम बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं, नगरों के नाम बदल गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है नाम बदलना। एक्चुअली महत्वपूर्ण ये है कि प्राथमिकता सरकार की क्या होनी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में मेरा सुझाव यह है कि वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था है, चाहे वो अध्ययन अध्यापन की हो, चाहे परीक्षाओं की हो, या उनके मूल्य पर गुणात्मक परिवर्तन की व्यवस्था हो, इस पर विचार ज्यादा होना चाहिए। नाम और बदलना तो ये तो ठीक है, बहुत सारे नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जब तक आप छात्रों में, विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी बाधा है परीक्षा परिणाम को, उससे दूर नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था लागू करिए, अच्छा करिए, नया पैटर्न लागू होना चाहिए जो विश्वसनीय हो। ठीक है, आपने मूल बात पर आपने यहाँ पर सवाल उठा दिया, और बिल्कुल ठीक बात है वो मूल बात कि भाई बच्चे परेशान ना हो, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई एग्जाम को लेकर। धनंजय प्रताप सिंह जी, वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय, ठीक है, वो जगह भी कहते हैं कि बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई थी, कालिदास से लेकर भवभूति, बहुत लोगों ने वहां पर पढ़ाई की। तो मैं ये कहता हूं कि भाई उस नाम से एक आप नया विश्वविद्यालय, नई संरचना तैयार करते बजाय नाम बदलने के। देखो प्रशांत, बात आपकी ठीक है, ये सुझाव भी आपका अच्छा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन जो बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नामकरण तब्दीली के पीछे कोई सियासत है, मुझे बताइए काहे की सियासत है? भोपाल में ही राजीव गांधी के नाम पे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में। तो अगर सरकार को नाम बदलना होता तो पहले इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदलती, राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदलती। और दूसरी चीज, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय इसका नामकरण कर दिया जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है? भाई बरकतुल्लाह मौलाना बरकतुल्लाह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे देश के, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। 23 साल की उम्र में वो भोपाल से चले गए थे
बहुत प्रकांड विद्वान थे, 8 भाषाओं के ज्ञाता थे वो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जापानी, सारी भाषाएं उनको आती थी। और ये भी बात है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अगर वाग्देवी के नाम पे विद्या, बुद्धि, कला, संगीत की हमारी देवी जिनकी हम उपासना करते हैं, अगर उनके नाम पे किसी विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? ठीक बात है, आपने ठीक सवाल उठाया। मैं फिर अब्बास भाई के पास जाऊंगा। अब्बास भाई, जो सवाल यहां पर धनंजय प्रताप सिंह जी उठा रहे हैं उसका जवाब भी चाहूंगा और थोड़ा सा कुछ आंकड़े भी जोड़ूंगा। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर करीब 400 से 600 सरकारी योजनाएं, संस्थान, सार्वजनिक स्थल हैं। विश्वविद्यालय संस्थान करीब 70 से ज्यादा हैं। अस्पताल, चिकित्सालय 39 से ज्यादा हैं। मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर साहब राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तक, उनके नाम तो नहीं बदले जा रहे ना? कि मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ प्रशांत जी। धनंजय प्रताप सिंह जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ भोपाल में, और मैं नहीं जानता कि हो सकता है शायद कहीं बाहर से भी उनका संबंध हो, लेकिन हमने भोपाल में बहुत लंबे समय से उनको देखा है और वो सम्मान रखते हैं हर कैडर में। मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ कि आपत्ति क्यों होनी चाहिए। आपत्ति मुझे है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे भोपाल में 7 से 8 पीढ़ियां यहाँ की, जितना शहर पुराना है उतने हम पुराने हैं, और यहाँ पर बरकतुल्लाह भोपाली हमारे गौरव हैं। आप नया विश्वविद्यालय बना दीजिए ना। भोपाल से सागर के बीच में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, भोपाल से इंदौर के बीच में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, भोपाल से उज्जैन के बीच में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जरूरत है, आप बनाइए। कौन आपत्ति कर रहा है? कौन आपत्ति इस बात पर नहीं है कि उनके नाम, किसके नाम पे किस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपत्ति है कि आप मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्या है इनके, इसके अलावा क्या है उनके नाम? एक विश्वविद्यालय तो है, एक विद्वान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके न जाने कितने कॉलेजेस में दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पर भी जिनके लेक्चर्स हुए हों, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर कड़ी मेहनत करी हो, एक ऐसा गौरवान्वित नाम, उस नाम को मिटाने का प्रयास क्यों? नहीं तो आपको आपत्ति नहीं होगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्लाह के नाम पर कर दिया जाए? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, जी, राजीव गांधी का नाम हटाकर बरकतुल्लाह जी के नाम पर कर दिया जाए, जी, मैं आपकी बात आपत्ति होगी आपको? कहना चाह रहा है, हाँ, मैं आपको उसके जवाब दे रहा हूँ। अपनी लकीर बनाइए ना, दूसरे की लकीर मिटाने से क्या फायदा? अपनी लकीर बनाइए। इसमें तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी है एक कॉलेज पूरा का पूरा, उसको बदल देंगे क्या? अगर इतना ही मैं ये कहता हूँ, राजा भोज के नाम पे जब विश्वविद्यालय खोला गया, किसी ने आपत्ति की क्या? कोई आपत्ति की बात नहीं है। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिसके नाम पे कोई और चीज नहीं है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के शासनकाल में, वही तो सवाल तो यही है ना अब्बास भाई, सारे संस्थान आप केवल गांधी नेहरू परिवार के नाम पर आप लोगों ने क्यों रख लिए? भाई बरकतुल्लाह साहब के नाम पर और भी बड़े संस्थान होने चाहिए थे फिर। अरे तो आप कहां से कहां मिला रहे हैं? एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम मिटाने के ऊपर अगर कोई लगे, नहीं, कोई मिटाना नहीं चाह रहा, मैं तो बस समझना चाह रहा हूं कि भाई ऐसा भी हो सकता था ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया भोपाल में। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, जाने कितने नामों पे आएंगे हम। कांग्रेस पार्टी की एक साझी विरासत है, मैं फिर कहूंगा, ये भारत देश की साझी विरासत है। हाँ। ये किसी पार्टी के नहीं है, ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री इन एग्जाइल हैं। इनके बारे में अगर वाइस चांसलर ये कहेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का कि कौन बरकतुल्लाह, तो आपत्ति होगी, ऐतराज होगा कि ऐसे व्यक्ति को वहां बिठाया हुआ है जो ये तक नहीं जानता कि बरकतुल्लाह भोपाली कौन है, वो पढ़ाने के लिए जिम्मेदार है वहां पे। ऐसे व्यक्ति पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर कांग्रेस से जुड़े होते तो शायद इनके नाम पर और भी कई संस्थान होते। फिर मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। केजी पाठक जी, आप विरासत एकमात्र प्रशांत जी, एकमात्र अगर विश्वविद्यालय है, तो अब इसको अगर मिटाया जा रहा है तो सवाल कांग्रेस से है कि दूसरे, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं अब्बास भाई, जो मैं बोल रहा हूं भाई, अगर कांग्रेस से जुड़े होते तो शायद और नाम होते और संस्थान होते इनके नाम पर। आपका सवाल ही जेन्युइन नहीं है। हाँ। एक विश्वविद्यालय का नाम है तो आप कह रहे हैं कि और क्यों नहीं है? तो एक है तो उसको मिटा दिया। अच्छा चलिए ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। केजी पाठक जी, क्यों आप एक ऐसे शख्स के नाम को मिटाना चाहते हैं जो भाई जिसने देश के लिए किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है? हाँ केजी पाठक जी से संपर्क टूट गया है। कमलाकर सिंह जी, ये बात ठीक है कि भाई नाम, फिर बात वही आ जाती है कि नाम में रखा क्या है। आज शिक्षण संस्थान को बेहतर करिए, और अगर करना है तो फिर कोई नया संस्थान ले आइए। भोज विश्वविद्यालय को लेकर भी अब्बास भाई कह रहे हैं कि जब भोज विश्वविद्यालय आया तब किसी ने नाम पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
देखिए एक बात तो जैसे भोपाल विश्वविद्यालय पहले था, उसके बाद उसका नाम बदला गया, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1988 किया गया। हाँ, किया गया। देखिए ये बात तो सच है कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अंग्रेजों के राज के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाली गदर पार्टी के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में निश्चित रूप से योगदान दिया है और उनका नाम है, और उन्होंने बेसिकली वो मूलतः फ्रीडम फाइटर हो, असल पर भोपाल के रहने वाले हैं। तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोला गया, तो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के, जो भी सरकारें नहीं हो, मैं इसको पॉलिटिकल इशू तो नहीं बनाना चाहता, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि जो सोच समझ के यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया गया हो। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि देखिए शासन है, सरकार है, स्टेट्स हैं, उनको अपना प्रेरोगेटिव से वो अपना नाम कैसे बदलती हैं, क्या करती हैं, कौन सा शहर नाम बदलती हैं, कौन से विश्वविद्यालय क्या नाम रखती हैं, ये प्रक्रिया परंपरा तो आप जानते ही हैं, उसको बहुत सारे हम विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये मेरा मूल मुद्दा, मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूं, फिर से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता पर होनी चाहिए। हम जब तक आज छात्रों में अविश्वास की भावना, परीक्षा परिणामों का रुकना, परीक्षा परिणामों में कितनी गड़बड़ी हो रही है उनका दूर करना, नया परीक्षा पैटर्न लागू करना, और इस समय ऐसी विश्वसनीयता भरी पैटर्न लागू करने की आवश्यकता है जो हमारे हजारों लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीट, जेई, क्लेट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनको लेकर सवाल उठे, प्रक्रिया को, प्रोसेस को लेकर। धनंजय प्रताप जी, बात फिर थोड़ी सी वहीं आ जाती है कि जो अभी इशारा भी कर रहे थे कमलाकर जी कि भाई जब नाम बदले जाते हैं, कहीं ना कहीं एक सियासी पॉलिटिकल मोटो तो होता है ना, भावनाओं को पकड़ना लोगों की, जो आपका वोटर है, जो आपके समर्थक हैं। देखो स्वाभाविक है प्रसाद जी, जो कमलाकर जी बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ये राजनीतिक निर्णय होते हैं। भाई 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया गया था, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक मोटो रहा होगा, है कि नहीं? और आज लेकिन क्या है कि वाग देवी के नाम पे कोई विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा रहा है अगर, तो मुझे उसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक मंशा नजर नहीं आती है। कि वाग देवी की आप भी पूजा करते हैं, मैं भी पूजा करता हूं, मां सरस्वती की कृपा आप पर भी है, मुझ पर भी, और हमारे सारे साथियों पर है। बिल्कुल। तो इसमें आपत्तिजनक मुझे कोई बात नजर नहीं आती। ये बात सही है कि एक नए विश्वविद्यालय को खोल करके उसके नाम पर उनका नामकरण किया जा सकता था। जी, आपत्ति इस बात के ऊपर है कि एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति के नाम पे एक शैक्षणिक संस्थान, उसको मटा के अलग कर दिया जाए। अरे 50 चीजें बना लेते हैं, आइए हम विश्वविद्यालय 3 और बना, सबके नाम रख दीजिए। हाँ, केजी पाठक जी, काफी देर से संपर्क आपका टूट गया था, प्लीज केजी पाठक जी। राजा भोज 11वीं शताब्दी में हुए हैं, वो महान साहित्यकार थे, शिक्षा के उन्होंने कई केंद्र स्थापित किए, स्थापत्य कला के कई नमूने उन्होंने स्थापित किए, एक उत्तम और न्यायप्रिय शासक थे। तो उनके नाम पर है ना भोज विश्वविद्यालय, केजी पाठक जी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के लिए इतिहास बाबर के आने के बाद शुरू होता है और 1857 से शुरू होता है, उसके पहले कांग्रेस इतिहास नहीं जानती है। कांग्रेस के प्रवक्ता अध्ययन करके नहीं आते हैं कि राजा भोज कौन थे। और अभी एक जो सज्जन कौन बैठे हैं उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि राजा भोज कौन थे, धार में यूनिवर्सिटी है क्या? एक सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को अपने आप में समेटे हुए हैं। राजा भोज शासन करते थे, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई आपकी सरकार ने? राजा भोज के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनाई आपने धार में? भोज के नाम पर धार शहर के सारे कॉलेज इंदौर से एफिलिएटेड हैं। चलिए ठीक है बेहतर एक बात, लेकिन ये जरूर निकल कर आई इस पूरे चर्चा का लबुलवाब ये है कि शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था पर फोकस करें, शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करें, वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ठीक है, इस नाम को लेकर कुछ पैनलिस्ट को आपत्ति है तो कुछ को इस पर आपत्ति नहीं भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।